नमस्ते। आज हम हिंदी भाषा में उपयुक्त अव्यय के भेद तथा वाक्य प्रयोग इस घटक का अध्ययन करते हैं। नमस्ते, मैं श्री विजयानंद शास्त्री सर, संस्कृत तथा हिंदी अध्यापक। मेरी स्कूल का नाम है लाल बहादुर शास्त्री हाई स्कूल, मनोर, तालुका, जिला पालघर। अव्यय के बारे में विशेष जानकारी। अव्यय क्या होता है? जो व्यय न हो, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी अर्थात जिसमें कोई भी विकार न हो। जैसे उदाहरण, जब, तब, अभी, अगर, वह, वहां, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, ऐसे अनेक अव्यय हैं। अव्यय के भेद यानी प्रकार। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, यह अव्यय के 4 भेद है। प्रथम, क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, तक, जल्दी, अभी, बहुत आदि क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इनका वाक्य में प्रयोग। वह यहाँ से चला गया। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब पढ़ना बंद करो। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। वे लोग रात को पहुंचे। सुधा प्रतिदिन पढ़ती है। वह यहाँ आता है। रमेश प्रतिदिन पढ़ता है। सुमन सुंदर लिखती है। मैं बहुत थक गया हूँ। इन वाक्यों में यहाँ, तेज, अब, धीरे धीरे, प्रतिदिन, यहाँ ऐसे क्रिया विशेषण अव्ययों का प्रयोग किया गया है। दूसरा अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा के बाद आने पर भी दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये अव्यय संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण, जहां पर बाद, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे से, पहले से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर आदि संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। वाक्य प्रयोग। मैं विद्यालय तक गया। स्कूल के समीप मैदान है। धन के बिना व्यवसाय चलना कठिन है। सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। इन वाक्यों में तक, के समीप, के बिना, के भरोसे, से पहले, के सामने ऐसे अव्ययों का प्रयोग किया गया है।
तीसरा भेद समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण और, तथा, लेकिन, किंतु, वह, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो आदि, यानी, तथापि, यह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वाक्यों में प्रयोग, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, किरण और मधु पढ़ने चली गई। तुम जाओगे कि मैं जाऊं? माताजी और पिताजी चले गए। तुम जाओगे या वह आएगा? इन वाक्यों में और, की और या इन संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग किया है। चौथा भेद विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता है। इसे द्योतक भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय में उद्गारवाचक चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य प्रयोग, वाह क्या बात है, हाय वह चल बसा, आह क्या स्वाद है, अरे तुम यहाँ कैसे आए, छी छी यह गंदगी, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अहो क्या बात है, आह क्या मौसम है, अरे आप आ गए, हाय अब मैं क्या करूं। इस प्रकार अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में वाह, हाय, आह, अरे, छी छी, वाह वाह, अहो, आहा, अरे, हाय, यह विस्मयादि बोधक अव्ययों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। इसी तरह हिंदी, मराठी, संस्कृत भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए तथा आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करने के लिए हमारा YouTube चैनल है विजयानंद शास्त्री। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरों को ये ज्ञान भरी बातें शेयर करें, बांटें, ताकि सभी को इन ज्ञान भरी बातों का लाभ मिले। धन्यवाद।